दिव्य प्रेम को जानने की दिशा में हम 2 कदम उठा रहे हैं। पहला, दुर्भावनाओं का विसर्जन जो चट्टानों की तरह झरने को रोक रही हैं, और दूसरा, फिर सद्भावनाओं का प्रवाह संभव हो सके, उसके लिए हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। वह सहज स्वाभाविक घटना अपने आप घटती है। जैसे हम कुआं खोदते हैं और जल स्रोत मिल जाते हैं, तो हमको पानी पैदा नहीं करना पड़ता। हमको केवल रास्ते में जो बाधाएं थीं, जिनकी वजह से हमें पानी नहीं दिखाई दे रहा था, उस कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत को हटाना पड़ता है बस। अंडरग्राउंड वाटर टेबल तो वहाँ मौजूद ही है, लेकिन एक मोटी परत जमी है उसके ऊपर, वो हट जाए तो हमारा उससे संपर्क हो जाए, फिर वह पानी बाहर भी आ सकता है। कुछ ऐसा ही है, हमें कोई नया गुण पैदा नहीं करना है। कुछ जन्मजात हम लेकर आए हैं, वो हमारी चेतना का स्वभाव है, वो हमारा होना है। इट्स नॉट आवर डूइंग, नॉट आवर थिंकिंग, नॉट आवर फीलिंग, इट इज आवर बीइंग। तो कुछ करने का, पाने का, कुछ होने का सवाल नहीं है। जो है बस उसको जानने का, उसको जीने का सवाल है। रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, उनको हटाना होगा। मुख्य रूप से जिन्हें हम बाधाएं कहते हैं, आप सब जानते हैं भली भांति। जो चीज़ें प्रेम के विपरीत हैं, उदाहरण के लिए क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, मालकियत की भावना, मोह, आसक्ति, दूसरे को मैनिपुलेट करने की इच्छा, दूसरे के जीवन में इंटरफियरेंस, ये सारी चीज़ें हमारे प्रेम के साथ मिश्रित हैं। ऐसा समझें जहर और अमृत दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। वो पौराणिक कथा है ना, सागर मंथन किया गया, जहर अमृत अलग किए गए। कुछ ऐसा ही अपने हृदय के सागर के संग हमें करना होगा। वहाँ जहर बहुत इकट्ठा हो गया है, मथना होगा। और विशेष बात यह है कि जो हम 8-10 पॉइंट गिनते हैं दुर्भावनाओं में, खास इनमें कोई एक प्रत्येक व्यक्ति में प्रमुख होता है, उस पे काम करना होगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिनसे हमें डील करना है। कोई एक चीज़ प्रमुख है, तो उसको समझना अपने जीवन में, और वो कैसे उत्पन्न हो गई उसके कारण को भी पीछे ट्रेस आउट कर लेंगे, तो और भी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। हम अच्छे से पहचान पाते हैं कि हमारा मुख्य दुर्भावना वाला गुण कौन सा है। भगवान कृष्ण ने गीता में तो उस दुर्भावना को भी बड़ा पॉजिटिव नाम दिया है, आसुरी संपदा। उसको भी संपदा कहा है वो विपदा। संपदा उन्होंने दूसरे अर्थ में कहा है। संपदा, संपत्ति, धन का अर्थ होता है जिसके बदले में हम कुछ खरीद सकें। तो दैवी संपदा उसे कहा है जिसके बदले में हमको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, और आसुरी संपदा वो चीज़ें हैं जिनके बदले में हम नरक खरीद सकते हैं। और हम सब ने वो काम कर लिया है। मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, न नरक न स्वर्ग। हम सब ने नरक खरीद लिया है, और बड़ी संपदा हमने इन्वेस्ट की है उसमें। तो ये भगवान कृष्ण का शब्द है, आसुरी संपदा। अब इसकी उत्पत्ति का थोड़ा ख्याल करें। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसको सबसे पहले जो फीलिंग्स आती हैं, सबसे पहली फीलिंग तो डर की होती है। माँ के गर्भ में 9-10 महीने बिल्कुल सुरक्षित था। उसे अपने पृथक होने का एहसास नहीं था। वह माँ के साथ, माँ के माध्यम से पूरे अस्तित्व से जुड़ा हुआ था। उसको पता ही नहीं था कि मैं हूँ।
माँ की सांस ही उसकी सांस थी, माँ का भोजन ही उसका भोजन था, माँ का जीवन ही उसका जीवन था। जन्म के साथ अचानक पता चलता है मैं अलग थलग हूं। माँ के शरीर से उसका शरीर अलग हो गया। पहली बार वह श्वास लेता है। यह अत्यंत घबराने वाला अनुभव है। आज तक उसने कभी सांस नहीं ली है। आंखें खुलती हैं, कानों में बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। थोड़ा अनुमान लगाइए, जिसने कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी, जिसने कभी कोई रोशनी नहीं देखी, उसके लिए छोटी सी रोशनी भी कितनी आंखों को तिल मिलाने वाली होगी। धीमी सी आवाज भी उसके लिए भयंकर विस्फोट के समान है। जोर की आवाजों को तो क्या कहना, बुरी तरह घबरा जाता है। तो पहला जो अनुभव इस जीवन में आने का होता है वो कोई सुखद अनुभव नहीं है। भयंकर डर का एहसास होता है। प्राण कांप उठते कि ये हो क्या रहा है। हम अज्ञात से डरते हैं और उसके जीवन में सबसे बड़ी अज्ञात घटना घट रही है। 9-10 महीने उसको कुछ पता ही नहीं था, गहन सुसुप्ति में था। कोई बीभत्स दुख स्वप्न, नाइटमेयर देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। आप थोड़ा कल्पना करेंगे उस छोटे बच्चे की तरफ से तो आपको समझ में आएगा, आपके साथ भी वैसा हुआ था। बुरी तरह घबरा गए, डर गए, चीख मार कर रोता है वो। ये भी उसके लिए एक नई चीज, अपनी आवाज, ये चीखना, रोना। जो पहला इम्पैक्ट जीवन का पड़ा वो कोई सुखदायी इम्पैक्ट नहीं है, बड़ा घबराने वाला, डराने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो अनुभव उसको होते हैं उसको हम 4 मोटे मोटे खंडों में बांट सकते हैं। एक अनुभव होता है कि मैं अत्यंत कमजोर और अशक्त, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सच पूछो तो बेचारा बच्चा सिवाय रोने के और कुछ नहीं कर सकता। न चल सकता, न उठ सकता, न खिसक सकता। आसपास सब लोगों से दिखाई देते हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, यहाँ से वहाँ हो रहे हैं, स्वतंत्र हैं। वो बिल्कुल मजबूर है, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं। तो पहला एहसास जो है जिससे बड़ी हीनता ग्रंथि पैदा होती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं बिल्कुल लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ, अशक्त हूँ, कोई ताकत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा रो के आवाज़ लगा सकता है। उसकी माँ, परिवार के कोई लोग आके उसकी मदद करें तो करें, वो तो बता भी नहीं सकता कि तकलीफ क्या है। वो परिवार के लोग खुद ही पता लगाएं। उसकी असहायता समझते हैं, हेल्पलेसनेस। ये पहला उसका हीनता का बोध है कि मैं बिल्कुल ही असक्त हूं, कमजोर हूं, वीकनेस। दूसरा बोध उसको शुरू होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अन्य सब लोगों के पास काफी कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। दरिद्रता का बोध, दीनता, हीनता, कोई पोजीशन उसके पास नहीं है। आसपास लोग हैं, उनके पास बहुत कुछ है, वो उसको काफी समृद्ध जान पड़ते हैं, और उनकी तुलना में बहुत ही गरीब, कुछ भी नहीं। उसको भूख भी लगी है तो मांग ही सकता है, रो के, बस गिड़गिड़ा के। भिख मंगे की उसकी हालत है। तो दूसरा बोध दीनताहीनता का बोध होता है, गरीबी का बोध होता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, तब उसको एहसास होता है कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं। उसकी माँ, पिता, परिवार के अन्य लोग उसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनकी शर्तें हैं।
जैसा वो है वैसा वह स्वीकार नहीं है। घर के लोगों के मुताबिक उसे होना होगा, तब जाके वो इनका प्रेम प्राप्त कर सकता है। वहाँ से झूठ और राजनीति शुरू हो जाती है। बच्चे को पता है कि अगर वो मुस्कुराएगा तो माँ उसकी प्रसन्न होगी और उसके लिए फेवरेबल हो जाएगी। वो झूठी मुस्कुराहट सीख गया। फिर हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। और उसको पता है कि अगर उन परिवार के लोगों के खिलाफ उसने कुछ किया, ये डांटेंगे, डपटेंगे, नाराज हो जाएंगे, दंड देंगे। उनकी इच्छा के अनुसार किया तो ये खुश होंगे, पुरस्कृत करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, लाड़ प्यार देंगे। वहाँ से चालाकी और राजनीति उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। माँ कह रही है खाना खाओ और उसको भूख नहीं है तो भी उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि माँ को खुश रखना है, नहीं तो नाराज हो जाएगी। फिर जब उसको भूख लगेगी तब भी नहीं देगी, इसका दंड मिलेगा कि जब मैं कह रही थी तब नहीं खाया, अब तुम्हें भूख लगी, बैठे रहो, अभी मैं काम कर रही हूँ। वो पूरा बदला लेगी। हर छोटी छोटी चीज़, खासकर टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ, कहाँ मलमूत्र विसर्जन करना है, कहाँ नहीं करना है, उस छोटे बच्चे को समझ नहीं आता। वो तो प्रकृति के हिसाब से जी रहा था, उसको सभ्यता संस्कृति का कुछ पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के चेहरे देख के वो समझ जाता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। अब ये क्या चाहते हैं, इनके अनुसार करना होगा। क्रमशः उसे समझ में आता है कि वो जो कुछ भी करता है वो गलत है, और ये बड़े लोग बताएंगे क्या सही है, वैसे करो। और मजे की बात है कि वह प्रकृति के ढंग से जी रहा था और हमारी सभ्यता संस्कृति प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। उसको बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है सीखने में, लेकिन वो मजबूर है। उसको पता है कि इन लोगों का प्रेम अगर चाहिए और इनके प्रेम के बिना मैं जिंदा नहीं बच सकता, तो इनकी बात माननी पड़ेगी, समझौता करना पड़ेगा। अगर उसे कपड़े पहना दिए गए हैं और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, वो हटा देना चाहता है, घर के लोग नाराज होंगे, उसको पहन कर रखना पड़ेगा। भले ही उसे गर्मी लग रही हो, माँ ने स्वेटर पहना दी है और कान भी बांध दिए, सिर पे भी टोपी लगा दी है, वो खींच के फेंक देना चाहता है, उसको नहीं आ रही बिल्कुल पसंद, मगर उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं, जो कुछ भी करता हूं, वो सब गलत है। एक और नई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि मैं प्रेम पाने लायक नहीं हूं। अगर प्रेम पाना है तो मुझे सब प्रकार के समझौते करने होंगे, अपनी सहज इच्छाओं के विपरीत अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा, झूठ का आचरण करना होगा, क्योंकि सत्य इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। ये कहते जरूर है सच बोलो, मगर बोल दो तो बस मुसीबत खड़ी हो जाएगी। धीरे 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 वो झूठ में पारंगत होना शुरू होता है। अब माँ ने ज़बरदस्ती खाना खा दिया, वो बाथरूम चला गया, वहाँ जाकर उल्टी करके आ गया। अब एक झूठ उसने सीख लिया कि माँ को भी खुश रखना है, और भूख है नहीं, कोई बात नहीं, उल्टी कर दो जाके, पता ही नहीं चले। झूठ 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 शुरू हुआ। किस लिए? ताकि इन लोगों की देखभाल और प्रेम मिल सके। तो तीसरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं गलत हूं, जैसा मैं हूं वैसा घृणा करने योग्य हूं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। इसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है, तब उसे समझ में आता है, विशेषकर जब हम उसको सिखाना शुरू करते हैं भाषा और शब्द, तो फिर वो स्कूल जाना शुरू करता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि मैं कितना अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और यहाँ सब लोगों को कितना आता है,
कितनी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं अपनी बात प्रकट ही नहीं कर पाता। बोलना सीखने की वो कोशिश करता है, वो भी पता है कि गलत उच्चारण कर रहा है, ग्रामर में मिस्टेक हो रही है, सही नहीं है, कोशिश करता है। फिर बच्चों के साथ स्कूल का कंपटीशन, हमेशा कोई आगे है, वो पीछे रह गया। अज्ञानता का बोध, मैं कुछ भी नहीं जानता, हर चीज उसे पूछनी पड़ती है, परिवार के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से, फिर शिक्षकों से। उसको कुछ भी नहीं आता, और सब लोगों को कितना ज्ञान है, सब कुछ पता है। मैं बुद्धू हूं, अज्ञानी हूं, ये बात जहन में समा जाती है। तो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के घाव हमारे व्यक्तित्व में बनते हैं। इनको मैंने नाम दिया है पर्सनालिटी होल्स, छेद, कुछ कमी है। और जैसे हमारे, मान लीजिए पजामा आपका फटा हुआ है, तो आप पूरी कोशिश करेंगे किसी को पता न चले, कुर्ते से वो हिस्सा ढका रहे जहां छेद है। ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। जो हमारा मुख्य पर्सनालिटी होल है, हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, वो पता ना चले किसी को, और इसलिए हम उस हीनता के खिलाफ बहुत मेहनत करके सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे अंदर वो हीनता नहीं है, हम बहुत महान हैं। अब यहां से एक बड़ा विशियस सर्किल शुरू होता है। हमें तो पता है कि पजामा में वहां छेद है, हम कुर्ते को मोटा करते चले जाएं, लेयर पे लेयर कुर्ते पहनते जाएं, एक ऊपर एक, छेद ना दिख जाए किसी को, शाल ओढ़ लें और नाटक करें कुछ कुछ, लेकिन हमको तो फिर भी पता है कि छेद है, दूसरों को नहीं पता चल रहा। तो जिस व्यक्ति को एहसास हुआ कि मैं अशक्त हूं, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होने की कोशिश करेगा, फिजिकली स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा, पहलवानी करेगा, जिम जाना शुरू कर देगा, रियाज करेगा, व्यायाम करेगा, उसकी बड़ी रुचि होगी शक्तिशाली हो जाए। थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर स्कूल में गुंडागर्दी, दादागिरी, और बड़ा हो गया फिर मोहल्ले में रंगदारी, राजनीति, ऊंचे सरकारी पोस्ट पे पहुंच जाना, ताकत हाथ में हो। चलो फिजिकली वीक है कोई बात नहीं, कई लोगों की मुट्ठी उसकी गर्दन में हो, तब उसको लगेगा कि अब मैं शक्तिशाली हूं। कम से कम दूसरों को तो पता चले कि मैं शक्तिशाली हूं। भीतर उसको बहुत वीकनेस का एहसास है, उसको छिपाने के लिए बहुत पावरफुल होने के वो प्रयास करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बड़े बड़े राजनेता जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वीकनेस की, कमजोरी की, और इसलिए वो इतने ताकतवर दिखना चाहते हैं। भीतर तो उनको पता है अपनी वास्तविक स्थिति। ये एक पर्सनालिटी होल हुआ। शक्ति की खोज में ऐसा आदमी लग जाएगा। दूसरा व्यक्ति जिसको गरीबी का एहसास हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं है, अब ये दीवाना हो जाएगा कि मेरे पास इतना हो जाए, इतना हो जाए कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं भीतर से, हृदय से दरिद्र हूं। ये बहुत अमीर होने का प्रयास करेगा। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत अमीर हो गए हैं, खूब सफल हो गए हैं, और फिर भी महाकंजूस हैं। ये ऊपर ऊपर से खूब अमीर हो गए, खूब धनाढ्य हो गए, लेकिन भीतर याद रखना वो छोटा बच्चा मौजूद है जिसके पास कुछ नहीं था। वो खत्म नहीं हो गया है, वो अभी मौजूद है, जो कहते हो। वो छेद कहीं मिटा नहीं है, ऊपर से कितने ही ढांक लो। दूसरे लोग हैरान होते हैं कि इतना धनी आदमी कैसी कंजूसी करता है। उसके 2 हिस्से हैं।
ठीक वही स्थिति शक्तिशाली लोगों के संग होगी। हिटलर इतना शक्तिशाली आदमी, शायद उससे ज्यादा शक्तिशाली कभी कोई हुआ नहीं। इतना डरपोक कि उसने शादी भी नहीं की। माना कि पत्नी से लोग डरते हैं, पर इतना नहीं डरते। पत्नी हो तो पहले, तब डरना। एडवांस में शादी करना चाहता था, एक स्त्री के प्रेम में था, लेकिन डर। वो कमरे में रहेगी, रात को गर्दन दबा दे, खाने में जहर मिला दे, दुश्मनों से मिल जाए, जासूस बन जाए, क्या भरोसा। अब सोचो कितना भयभीत व्यक्ति होगा। स्टालिन रात को 4 बार मकान बदलता था, ताकि निकटतम जो दरवान है महल के, उनको भी ना पता हो। और अपनी ही जैसे शक्ल के 4 लोग उसने ढूंढ लिए थे, ताकि ये भी पता ना चले कि वास्तविक स्टालिन कौन है। अब स्टालिन स्टील का आदमी, जिसको हम कहते हैं ना लोहे पुरुष, उसके नाम का वो अर्थ है। सो भी नहीं सकता चैन से। रात में 4 बार अगर मकान बदलोगे तो सोओगे कब? डरा हुआ। ये आदमी बहुत डरा हुआ है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य, रूस की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान हो गया, ताकि दुनिया देख ले कि मैं डरता नहीं हूं। कि डर तो मौजूद है। नेपोलियन जैसा आदमी बिल्ली से डरता था, और उसी की वजह से उसकी हार हुई। दुश्मनों को पता चल गया। ये सज्जन जो कहते हैं कि अगर मैं कह दूं पर्वतों से कि हट जाओ मेरे रास्ते से, तो पर्वत को भी हटना पड़ेगा। उन्होंने बिल्ली लाकर सामने खड़ी कर दी। नेपोलियन नर्वस हो गया। पहाड़ को हटा सकता था वो, बिल्ली के सामने छोटा बच्चा आ गया। बचपन में बिल्ली ने उस पर हमला किया था। हमला भी नहीं किया था, छाती पे आके बैठ गई थी। बच्चा घबरा गया, बुरी तरह चीख मारी उसने। वो जिंदगी भर दहशत भीतर बैठी रही। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग इसीलिए शक्तिशाली हुए क्योंकि वो बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर थे भीतर से। इसी प्रकार भीतर से दरिद्रता महसूस करने वाले लोग बहुत अमीर हो जाते हैं कि दुनिया को पता ना चल जाए। ठीक है, दुनिया को पता नहीं चलेगा, मगर तुमको तो पता चलता ही रहेगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। तीसरे प्रकार के लोग, जिन्हें लगता है कि मैं प्रेम पाने योग्य नहीं हूं, जैसा मैं हूं वैसा तो घृणा योग्य ही हूं। अब ये दुनिया में खूब प्रेम के नाते जोड़ने की कोशिश करेंगे। घर गृहस्थी। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, कोई 24-25 साल उम्र थी उनकी। बताने लगे कि उनकी 24 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं। मैंने कहा किसके साथ कंपटीशन चल रहा है? वो कहते स्वामी जी आपको कैसे पता चल गया, आप तो अंतर्यामी हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी 28 गर्लफ्रेंड हो चुकी हैं। जब तक मैं उससे आगे ना निकल जाऊं तब तक चैन नहीं। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने बड़े प्रेमी हैं। मैंने कहा कि आप बिल्कुल ही प्रेम के योग्य नहीं हो, इसलिए आप इतना सब कर रहे हो। और आपको उन लड़कियों से कोई मतलब नहीं जिनको आप प्रेमिकाएं कह रहे हो। आपकी दुश्मनी आपके फ्रेंड से है, उससे आगे निकलना है। प्रेमिका को तो आप छोड़ दोगे, क्योंकि आपको फिर 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, कम से कम 29 तक तो जाना ही पड़ेगा। तब तक वो दोस्त और आगे ना निकल जाए। आपको प्रेमिका से कोई मतलब ही नहीं है। आपको गिनती बढ़ा के अपने फ्रेंड सर्कल में सिद्ध करना है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं कि जिसके पीछे इतनी लड़कियां दीवानी हैं। भीतर से उसे पता है कि वह इस लायक ही नहीं है कि कोई उसको चाहे, लेकिन ये नंबर बढ़ा के सबके सामने वो सिद्ध करना चाहता है कितने लोग मुझे चाहते हैं। प्रेम का ही बड़ा रूप है यश की चाहत। प्रेम हम 2-4 लोगों से चाहते हैं। यश का मतलब है कि अब 2-4 से काम नहीं चलेगा, अब तो बड़ी भीड़ मुझे पसंद करे, मेरी यश, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा, फेम सब तरफ हो। ये वही रोग है, और बड़ा भयंकर रूप ले लिया उसने।
और इस व्यक्ति को खूब अच्छे से पता है कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई भी मुझे चाहे। मजे की बात है, जब ऐसे व्यक्ति के कोई प्रेम में पड़ता है तब इस व्यक्ति के मन में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाती है। जैसे जिस युवक की मैं बात कर रहा हूं, कोई लड़की अगर इसके प्रेम में पड़ जाएगी तो इसको पक्का पता है कि ये इडियट है, बेवकूफ, मुझे प्रेम कर रही, मैं खुद ही अपने को ही प्रेम नहीं करता, मैं इस लायक हूं नहीं। इसको भीतर भीतर तो सब पता है। इसका मतलब लड़की बिल्कुल ही अकलहीन है। इसलिए उस लड़की के प्रति इसके मन में कोई आदर नहीं हो सकता, कोई लगाव नहीं हो सकता। इसको पता है बेवकूफ है। अक्सर ऐसा होता है, ए बी को प्रेम करता है मगर बी ए को नहीं कर सकता। बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, डी ई को करेगा। क्यों? जैसे कोई प्रेम में पड़ता है उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि इसमें अकल नाम की चीज नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपनी असलियत पता है। मुझे कोई कैसे प्रेम करेगा, मैं खुद ही अपने आप से नफरत करता हूं। इसलिए प्रेम पलट के उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये किसी और को प्रेम करेगा जो इसको जवाब ना दे प्रेम का। उसको अगर उसने जवाब दे दिया तो फिर बात खत्म, किसी और को देखेंगे, फिर 29, 30, 31 आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग जो प्रेम अथवा यश पाने की कोशिश में लगे हैं, इनका वीक पॉइंट समझना, आई एम नॉट गुड, ये उनके भीतर गहरा घाव है। वो चाहने वालों की भीड़ लगा के सिद्ध करना चाहते हैं कि आई एम सो गुड। देखो, अब चौथा पर्सनालिटी होल है अज्ञानता का। और ऐसा व्यक्ति खूब पढ़ाई लिखाई करेगा, चिंतन मनन करेगा, ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करेगा ताकि दुनिया देख ले। ड्राइंग रूम में घुसते से दिख जाए इतनी सारी डिग्रियां टंगी हैं। अब कोई कैसे कहेगा कि अज्ञानी है? इतना विद्वान, और ऐसे विद्वान लोगों को हम सब भली भांति जानते हैं, वो कितने बेवकूफ होते हैं, कॉमन सेंस भी नहीं होता। हाँ, उनको अपने विषय की जानकारी होगी खूब, लेकिन जिंदगी में वो बिल्कुल असफल लोग रहेंगे। कॉमन सेंस भी उनके पास नहीं है। वास्तव में वो बुद्धू हैं और विद्वता और डिग्रियों का अंबार लगा के वो सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं बुद्धू हूं। एक सज्जन को मैं जानता हूं, उन्होंने 4 बार एमए किया, अलग अलग सब्जेक्ट से 4 बार। हद हो गई। फिर मुझे पता चला कि जब वो छोटी उम्र के थे, 9-10 साल के, तब उनका परिवार और कोई रिश्तेदार के संग कार में यात्रा कर रहे थे और किसी रिश्तेदार ने उनके पिताजी से कह दिया कि तुम्हारा ये लड़का बिल्कुल नालायक है, ये तो पढ़ लिख पाएगा, इसका भरोसा नहीं, बिल्कुल इडियट है। उस बच्चे को वो चीज जो घाव कर गई, अब वो जिंदगी भर इतनी सारी डिग्रियां एकत्रित करके बताना चाह रहे हैं कि उस रिश्तेदार ने जो कमेंट किया था वो गलत है। अब देखना, इसमें हम ऐसी मुसीबत में फंसते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी उस काम को अर्पित कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं था। निश्चित रूप से 4 बार एमए करने का कोई मतलब तो नहीं हो सकता। और आप किसको दिखा रहे हो? कौन देख रहा है? किसी को क्या लेना देना? और आपने अपनी पूरी जीवन डिवोट कर दिया उसी में। जो आदमी धन कमाने की दौड़ में लगा है, इतना कमा लिया कि वो खर्च भी नहीं कर पाएगा, इतना 4 पीढ़ी खर्च नहीं कर पाएंगी, मगर वो भी लगा है। इसने अपनी सारी जिंदगी किसको अर्पित की? स्वयं को नहीं की, लोगों को पता ना चल जाए।
तो पूरी मूर्खतापूर्ण जीवन शैली हो गई। और दूसरों को तो पता भी नहीं, और किसी को क्या लेना देना है। इस प्रकार हमारा इनमें से कोई एक पर्सनालिटी होल प्रमुख हो जाता है तो कोई व्यक्ति कामी हो जाएगा, कोई व्यक्ति लोभी हो जाएगा, और अन्य अन्य दिशाएं इस प्रकार की हम पकड़ लेंगे। और उसमें जहां कहीं बाधा आएगी वहां पर क्रोध उत्पन्न होगा। या किसी ने हमारा कुर्ता हटाने की कोशिश की, छेद उघाड़ने की, तब हम आग बबूला हो जाएंगे। हम किसको छिपा रहे थे, इसने फिर उजागर कर दिया। जब भी आप नाराज होते हैं, खूब याद रखिएगा, आपका कोई वीक पॉइंट उघड़ गया। इसलिए आप आग बबूला। अक्सर दूसरे को समझ भी नहीं आता कि ऐसी कौन सी खास बात थी, उसको तो अनजाने में हो गया, उसको पता भी नहीं है कि ऐसा विस्फोट क्यों कर बैठे आदमी। दिमाग ठीक है इसका, कोई खास बात ही नहीं थी। हमारे अधिकांश क्रोध अन्य लोगों की नजरों में बिल्कुल अनजस्टिफाइड हैं। दो महीने बाद आप खुद पलट के देखेंगे उस घटना को, तो आपको खुद भी लगेगा ये तो न्याय उचित नहीं था, मैं जरूरत से ज्यादा रिएक्शन कर गया, इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन काश उस समय समझ में आ सके जब वो घटना घट रही है, अथवा हम जानबूझकर साइको ड्रामा करें अपने एकांत में, क्योंकि दूसरे की उपस्थिति में हम पूरी तरह ऑथेंटिक कभी नहीं हो सकते। समाज की मान मर्यादाएं, नीति नियम कानून वो सब बीच में आते हैं। हम एकांत में ही पूर्ण प्रामाणिक हो सकते हैं, तब हम अपने भीतर की उस भावना को उसकी प्रगाढ़ता में अनुभव करें, और तब एक अद्भुत घटना घटती है, उससे छुटकारा हो जाता है।